अस्सलामुअलैकुम। आई एम एहतिशाम एजाजी और बायोलॉजी लेक्चरर। आज के लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि मैदा दूसरा दिमाग क्यों कहलाता है। मैदा जो है वो दिमाग के साथ किस तरह कनेक्शन में है। अगर मैदा ख़राब होगा तो दिमाग कैसे ख़राब होगा, और मैदा अगर ठीक होगा तो दिमाग कैसे ठीक होगा। इस सारी चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टमक जो होता है अगर हैप्पी रहेगा तो ब्रेन भी हैप्पी रहेगा। गट ब्रेन के साथ कनेक्शन में होती है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अफेक्ट करता है मेंटल हेल्थ को। अब गट और ब्रेन का जो एक्सेस है वो क्या है, दो वे में कम्युनिकेशन होता है, यानी कम्युनिकेशन सिस्टम मौजूद होता है गट और ब्रेन के दरमियान, यानी स्टमक और ब्रेन के दरमियान दो सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन मौजूद होता है। इसका कनेक्शन जो होता है वो मीडिएटेड बाय नर्व्स, जिसे हम वेगस नर्व्स कहते हैं। वेगस नर्व्स का काम है हार्मोन्स, इम्यून सिस्टम के सिग्नल्स को कंट्रोल करना। माइक्रोबायोम का क्या रोल होता है, गट के जो बैक्टीरिया होते हैं ये ब्रेन के फंक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं और मूड को ठीक करते हैं या न्यूरोट्रांसमीटर की प्रोडक्शन को ठीक करते हैं। गट अफेक्ट करती है ब्रेन्स को। न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं, यानी गट के जो माइक्रोब्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एक हार्मोन जिसका नाम है सीरोटोनिन। 90% सीरोटोनिन हमारी गट प्रोड्यूस करती है। डोपामीन को जो है प्रोड्यूस करती है। गाबा एक हार्मोन है, इसको क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। और सीरोटोनिन वो हार्मोन है जो हमें जगाने में हेल्प करता है। तो सीरोटोनिन अगर प्रॉपर तौर पर नहीं बनेगा तो हमारा मूड भी ठीक नहीं रहेगा। तो इस वजह से मैदा ठीक होगा तो ठीक होने की वजह से सीरोटोनिन ठीक बनेगा तो फिर हमारा मूड भी क्या होगा, ठीक होगा। केमिकल्स रेगुलेट्स करते हैं मूड को, एंजाइटी को, स्लीप को और कॉग्निशन को। इन्फ्लामेशन अगर पुअर है गट हेल्थ रहेगी जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाएगी, जैसे कि डिप्रेशन, ब्रेन फॉग, एंजाइटी। लीकी गट, जब गट लाइनिंग जो है डैमेज होगी तो टॉक्सिन जो है वो एंटर हो जाएंगे ब्लड स्ट्रीम के अंदर। उसके बाद ये ब्रेन के फंक्शन को अफेक्ट करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूरो इन्फ्लामेशन। ब्रेन अफेक्ट किस तरह करती है गट, और गट का जो है ब्रेन पर क्या इफेक्ट्स होता है। स्ट्रेस और इमोशन, यानी ब्रेन सिग्नल जो होते हैं ये स्लो कर देते हैं डाइजेशन को। काजेस क्रैम्प, डायरिया, आईबीएस लाइक सिम्टम्स। फाइट और फ्लाइट में कैसे जो है हेल्पफुल होता है। क्रोनिक स्ट्रेस जो होता है वो इंक्रीज करता है कार्टिसोल्स को और डिस्टर्ब कर देता है गट के फ्लोरा को और स्लो कर देता है डाइजेशन को। सिम्टम्स ऑफ गट ब्रेन इनबैलेंस क्या होगा, ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, फैटीग, लो एनर्जी, मूड स्विंग्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, ब्रेन फॉग या पुअर कंसंट्रेशन, शुगर क्राविंग और पुअर एपिटाइट कंट्रोल। अब इसको कंट्रोल कैसे करना है, आपकी गट को कैसे कंट्रोल करना है ताकि ये ब्रेन को हैप्पी रखे। न्यूट्रिशन, प्रीबायोटिक, फीड गुड बैक्टीरिया जैसे कि गार्लिक, अनियन, बनानास, ऑयट्स। प्रोबायोटिक, गुड बैक्टीरिया, योगर्ट, इसी तरह जो है योगर्ट आप लोगों ने ले लेना है। हाई फाइबर जो होते हैं फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर, होल ग्रेन्स के अंदर होते हैं। ओमेगा 3 फैट जो होता है फिश के अंदर, फ्लैक्स सीड्स के अंदर, वालनट्स के अंदर रिड्यूस कर देता है ब्रेन की इन्फ्लेमेशन को। लिमिट्स करना है शुगर को, प्रोसेस्ड फूड को, अल्कोहल को। लाइफस्टाइल को आपने चेंज करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट को करना है, जैसे कि मेडिकेशन हो गया, योगा हो गया। स्लीप 7 से 9 घंटे जो है आप लोगों ने स्लीप लेनी है, जो गट की रिपेयरिंग में और ब्रेन डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करेगी। एक्सरसाइज करके जो है रेगुलर मूवमेंट्स जो है बूस्ट करती है मूड्स को, माइक्रोबायोम की डाइवर्सिटी को। हाइड्रेशन जो होती है ये सपोर्ट करती है डाइजेशन को और मेंटल क्लैरिटी को। अगर सप्लीमेंट आपको ज़रूरत है तो फिर प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स आप यूज़ करें। एल ग्लूटामीन जो है सपोर्ट्स करेगी गट की लाइनिंग को। विटामिन डी, बी कम्प्लेक्स, मैग्नीशियम सपोर्ट करेगा मूड और ब्रेन को। साइंटिफिक रिसर्च जो सपोर्ट कर रही है, यूसीएलए स्टडी जो है ये एक यूनिवर्सिटीज़ है, स्ट्रॉन्ग लिंक है बिटवीन गट और बैक्टीरिया के, जो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। साइकोबायोटिक्स जो होते हैं ये क्या कहते हैं, न्यू फील्ड जो है स्टडीइंग की, स्पेसिफिक प्रोबायोटिक्स इंप्रूव करता है मूड को और रिड्यूस करता है एंजाइटी को। आज के लेक्चर की यही समरी है कि हमारा दिमाग किस तरह ठीक रह सकता है। क्या आपका मैदा आपके दिमाग को कुछ कह रहा है या नहीं, क्या आप उसकी बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। हम जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो खाते जाते हैं, ये नहीं देख रहे कि मैदे को क्या चाहिए
और दिमाग को क्या चाहिए। तो इस वजह से आप लोगों ने अपने मैदे को ठीक रखना है। मैदा ठीक होगा तो सीरोटोनिन ठीक तरह से बनेगा, और अगर सीरोटोनिन ठीक तरह से बनेगा तो आपका मूड ठीक रहेगा, और मूड ठीक होगा तो आपकी ओवरऑल हेल्थ ठीक रहेगी। अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर पसंद आते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।